नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। स्वागत है अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य डॉट 104 में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जनसंचार से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो जनसंचार हमें पढ़ना है वे कोर 13 के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है जनसंचार माध्यम के रूप में प्रिंट मीडिया को स्पष्ट करें। कहने का मतलब होता है कि जनसंचार के तो माध्यम कई होते हैं ना, उसी में से एक प्रिंट मीडिया भी है और उसी प्रिंट मीडिया को आज हम स्पष्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर में बताया गया है कि प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम। प्रिंट का मतलब होता है मुद्रित। ठीक है, प्रिंट माध्यम अर्थात मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। कहने का मतलब हुआ यहाँ पे दोस्तों कि जो मुद्रित माध्यम हुए वे आधुनिक माध्यमों के अंतर्गत जो सबसे पुराना माध्यम होता है वे मुद्रित माध्यम ही आते हैं। ठीक है, असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रित यानी छपाई की आविष्कार से हुई है। आधुनिक युग की जो शुरुआत होती है वे मुद्रण का मतलब होता है छपाई, और उसी छपाई के माध्यम से ही आविष्कार होता है, आधुनिक युग का आविष्कार होता है, प्रचलन में आता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। आज हम जिसे छापे खाने को देखते हैं उसके आविष्कार का श्रेय जो है वे जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। किसका? गुटेनबर्ग को जाता है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक है, छापा खाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। आगे देखते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसां की शुरुआत में छपाई की माध्यम अहम भूमिका थी। भारत में पहला छापा खाना जो खोला जाता है वे सन 1556 ईस्वी को खोला जाता है। वे कहाँ? गोवा में खोला। इसे मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार के लिए की पुस्तकें को छापने के लिए खोला गया था। जो सबसे पहले भारत में छापे खाने की शुरुआत होती है, खोला जाता है, जहाँ पे वे गोवा में खोला जाता है और ये मिशनरियों के द्वारा खोला जाता है। किस लिए? तो वे धर्म प्रचार की पुस्तकें को छापने के लिए, ताकि उनका धर्म प्रचार अच्छे तरीके से हो। ठीक है, आगे बताया गया है कि तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफ़ी बदलाव आया है। हाँ, वास्तविक है कि पहले माध्यम कुछ और थे, पहले उसका महत्व कुछ और था, आज उसका बदलाव होकर महत्व कुछ और हो गया है। उसका आज का जो उसका स्वरूप है वे बदल कर कुछ और ही हो गया है। ठीक है, आगे बताया गया है कि मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है। आगे हम देखते हैं आगे क्या दिया गया है। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले इसकी विशेषता को देखते हैं, तब हम और भी इसका आंसर आगे देखेंगे। ठीक है, बताया गया है कि प्रिंट माध्यमों के वर्ग में अखबारों, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि को शामिल किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में इसका विशेष महत्व है। प्रिंट माध्यम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला विशेषता है इसका, प्रिंट माध्यमों के छपे शब्दों में स्थायित्व होता है। प्रिंट माध्यम से जब एक बार छपाई हो जाती है तो वे शब्द जो होते छपे होते हैं वे स्थायित्व हो जाते हैं, वहाँ से वे हटाया नहीं जा सकता है। हटाया तभी जा सकता है जब उसके स्थान पर दूसरा छपाई हो, और दूसरा पेपर छपाई के कारण वहाँ पे उसमें इन्वेस्ट भी ज़्यादा होगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, पहुँचाने में भी टाइम लगेगा काफ़ी, फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अगर एक बार में हम चाहते हैं, एक बार में यदि कोई शब्द गलत हो जाता है तो वे शब्द गलत है तो गलत ही रहेगा, सही है तो सही ही रहेगा, अर्थात वे शब्द जो होते हैं उसमें छपे होते हैं वे अस्थायित्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अस्थायित्व हो जाते हैं। दूसरा विशेषता है, हम उन्हें अपनी रुचि और इच्छा अनुसार धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। तीसरा इसका विशेषता है, पढ़ते पढ़ते हम कहीं भी रुककर सोच विचार कर सकते हैं। अगला विशेषता है इसका, उन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। पांचवा है,
इसे पढ़ने की शुरुआत किसी भी पृष्ठ से कर सकते हैं। यह लंबे समय तक सुरक्षित रखकर संदर्भ की भांति प्रयुक्त किया जा सकता है। इसकी जो रख रखाव है वे लंबे समय तक की जा सकती है, सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला विशेषता है यह लिखित भाषा का विस्तार है। लिखित भाषा का ही विस्तार है क्योंकि इसमें छपाई हुई है, जिसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं निहित हैं। इसमें जो जितनी भी लिखित भाषा की विशेषताएं होती हैं वे निहित होती हैं, ठीक है, उपलब्ध होती हैं। आगे देखते हैं, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। लिखित भाषा जो है वे अनुशासन की मांग करती है, बोलने में स्वतः स्फुरता होती है, लेकिन लिखने में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों की उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उसे एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ेगा हमें, ताकि उसे अधिक से अधिक लोग समझ सकें। उसको ऐसी सरल भाषा में हमको लिखना भी है ताकि अधिक से अधिक लोग समझ सकें, जो पढ़ने वाले होते हैं वे समझ सकें, ठीक है। आगे हम देखते हैं मुद्रित माध्यमों की कमियां। इसमें क्या क्या कमियां हैं उस चीज़ को देखें। इससे पहले हम देखें विशेषताएं, ठीक है। अब देखेंगे इनकी कमियां। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं है। बिना अक्षर का मुद्रण संभव ही नहीं है, छपाई संभव ही नहीं है, इसलिए इसकी कमियों में आ जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगला पॉइंट है पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसमें रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है ये रेडियो, टीवी और इंटरनेट की भांति तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब होता है कि जिस प्रकार हम इंटरनेट पर तुरंत घटी घटनाओं को देख लेते हैं, दूर बैठे घटनाओं को तुरंत देख लेते हैं, सेकेंडों में लाइव भी देख लेते हैं, उस प्रकार से मुद्रित माध्यम में संभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुद्रित माध्यमों में हमें समय लगता है, ठीक है। और जो कि वही यदि हम इंटरनेट के माध्यम की बात करें तो वे तुरंत घटी घटनाओं को हमारे पास पहुंचाने में सक्षम होती हैं। अगला पॉइंट है इसका अखबार या पत्रिका में समाचार या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए आविष्कार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। इसमें जो है प्रकाशन करने की भी एक निश्चित समय सीमा होती है। जैसे अखबार की छपाई के लिए 24 घंटा कम से कम चाहिए ही, उसको 24 घंटा के पहले वे प्रकाशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको 24 घंटा कम से कम चाहिए, ठीक ना, तभी संभव हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे इस चैनल पे, आप लोगों को नए नए क्वेश्चनों का वीडियो देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है।